नमस्कार। आज दिनांक 9 फरवरी 2022 2023 दिन बृहस्पतिवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में, जो कि इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक भी हैं। हरिओम अरोड़ा जी। हरिओम जी। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आज की प्रातःकालीन साधना में। और आज की साधना को प्रारंभ कराने के लिए सर्वप्रथम आदरणीय अलका कोहली जी। अलका जी आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज की साधना प्रारंभ। हरिओम जी, नमस्कार। हरिओम सभी साधकों को। लेते हैं सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को फैलाएंगे, एड़ी पंजे में ला लें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। सबसे पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों को प्रभावित करेंगे, आगे की ओर दबाव बनाएंगे। उंगली नमन भी कहते हैं इसे। कुछ पल रुकेंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर से आगे की ओर दबाव बनाएंगे, ढीला छोड़ेंगे। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। फिर से आगे की ओर दबाव बनाएं, भाव को महसूस करें बंद नेत्रों में। ढीला छोड़ेंगे और श्वास भरते हुए दोनों पंजों को अपनी ओर लेकर आएंगे, रुकेंगे, प्रभाव को महसूस करें। पिंडलियों पर, घुटनों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें बंद नेत्रों में। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर लेकर जाएंगे, रुकेंगे कुछ क्षण के लिए। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजे आसन की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर। मध्य में आएंगे। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अंदर की ओर लेकर आएंगे और अंगूठे को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। घुटने हमारे ना उठे। श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर, रुकेंगे यहाँ भी। श्वास भरते हुए पंजे अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर। श्वास भरते हुए पंजे अंदर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजे बाहर की ओर। अब यहीं से पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। प्रभाव को महसूस करें। हमारी एड़ी, हमारा टखना सभी प्रभावित होते हुए। विपरीत ओर से भी कर लेंगे। विपरीत ओर से गोलाकार घुमाएंगे। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे।
एड़ी पंजे फिर से मिला लेंगे, घुटने हमारे मिले हुए। अब हम बैठे बैठे टहलने की क्रिया करेंगे। उसके लिए दाहिनी पिंडली को पटकेंगे आसन पर। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। 50 बार करेंगे। अपनी पिंडली को जोर जोर से आसन पर पटकेंगे। घुटने दर्द में भी लाभकारी, पिंडलियों के दोष हमारे दूर होते हुए। इस क्रिया को करने से हमें टहलने के सभी लाभ मिलते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। यही क्रिया अब हम बाई टांग से बाई पिंडली को आसन पर पटकेंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। अब इसी क्रिया को हमने दोनों पिंडलियों से करना है। आरंभ करें क्रिया को। धीरे धीरे वापस आएंगे। कुछ पल के लिए रुकेंगे। प्रभाव को महसूस करेंगे। पिंडलियों पर जो सुंदर प्रभाव पड़ रहा है उसे महसूस करें बंद नेत्रों में। गहरा लंबा श्वास भरेंगे एवं छोड़ेंगे। अब दाहिनी जंघा के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बनाएंगे और दाहिनी टांग को अधिकतम ऊपर उठा देंगे। पंजा आगे पीछे चलाएंगे। श्वास भरते हुए पंजा अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए पंजा आसन सामने की ओर। यहाँ भी प्रभाव को महसूस करें। पिंडलियों पर, घुटनों पर, जंघों पर पड़ने वाले सुंदर प्रभाव को महसूस करें। अब दाहिनी टांग को गोलाकार घुमाएंगे। बड़े से बड़ा शून्य बनाएंगे। एड़ी हमारी आसन से लगती हुई जाए, ऐसा हमारा प्रयास हो। अब इसी क्रिया को विपरीत ओर से भी कर लेंगे। विपरीत ओर से गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को हम बाएं टांग से दोहराएंगे। श्वास भरेंगे, जंघा के नीचे पकड़ बनाएंगे और पंजे को आगे पीछे चलाएंगे। दूसरे पैर का पंजा हमारा तना रहे। गोलाकार घुमाएंगे। अब बड़े से बड़ा शून्य बनाएं। विपरीत ओर से भी कर लेंगे इसी क्रिया को। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। एड़ी पंजा मिलाएंगे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। श्वासों को सामान्य कर लें और प्रभाव को भी महसूस करें बंद नेत्रों में।
अब हम लेंगे तितली आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को घुटने से मोड़ लें, पैरों के तलवों को मिला लें, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है। घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। बहुत ही लाभकारी तितली आसन हमारी जंघाओं के लॉक्स खोलने में सहायक, यूरिन संबंधी सभी बीमारियां हमारी इससे दूर होती हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी यही स्थिति रहेगी हमारी दोनों हाथों की। थोड़ा सा पंजों को आगे की ओर से खिसका लेंगे, पुनः श्वास भरेंगे, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से क्षमता अनुसार आगे की ओर झुकते जाएंगे और माथे को अपने पंजे से लगाने का प्रयास हो हमारा। रुकेंगे कुछ पल, बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे की ओर झुकते जाएंगे और माथे को फिर से पंजे से लगाने का प्रयास हो हमारा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों टांगों को फैला लेंगे। अब हम ढोलक ताली का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सभी स्थिति बना लें। घुटने के हमारा ऊपर घुटना आ जाए, एक पेन पंजा हमारा उठा हुआ थोड़ा सा और एक पंजा हमारा आसन पर है। दोनों हाथों से पूरे पंजे पर ताली बजाएंगे। शुरू करें क्रिया को। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को भी अपने पंजों पर रखें और नेत्रों को बंद करके प्रभाव को महसूस करें। पैरों के तलवों पर, हथेलियों पर सुंदर प्रभाव को महसूस करें। बहुत सारी बीमारियां हमारी इससे दूर होती हैं। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों टांगों को फैला लें। लेंगे लगाएंगे पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन हमारी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मूल बंद लगा लेंगे सभी साधक। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को बाहर निकालते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर निकल जाए तो नाभि को ऋण मूल की ओर लेकर जाएंगे। रुकेंगे कुछ क्षण क्षमता अनुसार। अब नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते जाएंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो भरी हुई श्वास में क्षमता अनुसार रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे
तो जिस क्रम से हमने श्वास को भरा था उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे। नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं को आगे दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन हमारी पहुंचती हुई। आनंद पूर्वक सहजता से श्वास को बाहर निकालना है। नाभि को अंदर लेकर जाना है। आनंद पूर्वक रुकना है। फिर नाभि को ढीला छोड़ना है और गहरा लंबा श्वास भरना है। फिर क्षमता अनुसार रुकेंगे आनंद पूर्वक और धीरे धीरे फिर से श्वास को बाहर निकालते जाएंगे। निरंतर इसके अभ्यास से हमारी आयु बढ़ती है। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे। गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करें। मन हमारा शांत। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरेंगे। सभी मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। ये प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर सवेरा दिखाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए।
नेत्रों को खोलेंगे, दोनों हाथों को भी खोलेंगे। अभी इसी अवस्था में रहेंगे। लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। उसके लिए दोनों भुजाओं को पीछे लेकर जाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने और भुजाओं को भी पीछे की ओर खिंचाव दें। अब दाहिनी ओर कमर से मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर झुकते जाएंगे। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे कुछ पल। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से अधिकतम श्वास भरें। धड़ वाले भाग को फिर से ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को पीछे की ओर खिंचाव दें। अब कमर से बाईं ओर मुड़ेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं घुटने की ओर झुकते जाएंगे। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को पीछे की ओर खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर आसन की ओर झुकते जाएंगे। माथे को आसन से लगाएंगे। क्षमता अनुसार झुकें। रुकेंगे कुछ पल। रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की ओर होता हुआ। कमर के निचले भाग पर प्रभाव को महसूस करें। भुजाओं पर प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। धड़ वाले भाग को फिर से ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को पीछे की ओर खिंचाव दें। धीरे धीरे दोनों हाथों की पकड़ को छोड़ेंगे। दोनों टांगों को फैलाएंगे। लेंगे घुटना चालन का अभ्यास। दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। पद्मासन के दौरान जो हमारा रक्त बाधित हो जाता है वह घुटना चालन से सामान्य हो जाता है। पंजों को आगे पीछे कर लें। दाएं बाएं कर लें। अब हम लेंगे कागासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। कागासन में बैठेंगे सभी साधक। पुरानी से पुरानी हमारे कब्ज की समस्या दूर होती है इस प्रकार से बैठने से। दोनों भुजाओं को सामने लेकर आएंगे। अधिकतम खिंचाव दें। अब एड़ी का स्पर्श भी हटा दें। बैठे कुछ पल इस अवस्था में। धीरे धीरे सभी साधक आसन पर खड़े हो जाएंगे। श्वासों को सामान्य कर लें। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। लेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें दोनों हाथ शरीर के साथ। दाहिनी टांग को और दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए पीछे लेकर जाएंगे। हथेली का रुख आसन की ओर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर की ओर लेकर जाएं। भुजा को कान से सटा लें। हथेली का रुख सामने की ओर। अधिकतम भुजा को ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब पीछे से दाहिने पैर का पंजा भी थोड़ा सा आसन से उठा दें। टांग को पीछे की ओर खींच कर रखें और दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर स्थिर कर दें। धीरे धीरे वापस आएंगे।
पैर को आसन पे रखेंगे, पैर पैर के साथ श्वास छोड़ते हुए भुजा को भी नीचे ले आए, बाएं भुजा को भी, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, पैर पैर के साथ एक गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। यही क्रिया अब हम बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं पंजे को और बाएं भुजा को पीछे की ओर लेकर जाएं। बाएं पंजे को पीछे आसन की ओर अधिकतम रखें, हथेली का रुख आसन की ओर। अब दाहिनी भुजा को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, भुजा को कान से सटा लें, ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव दें, भुजा को, पीछे वाली भुजा को पीछे की ओर तान दें, ऊपर उठाकर रखें। अब बाएं पंजे को भी आसन से उठा देंगे, थोड़ा सा रुकेंगे कुछ क्षण, दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर स्थिर कर दें। धीरे धीरे वापस आएंगे, पीछे वाले पंजे को आसन पे रखें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजा को आगे से नीचे लेकर आए, पैर पैर के साथ, दोनों भुजाएं हमारे शरीर के साथ, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला करके श्वासों को सामान्य कर लें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन अश्वत्थासन, हमारी जंघाएं इससे मजबूत बनती हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। उसके लिए किसी कुर्सी का या दीवार का सहारा ले सकते हैं अगर बैलेंस ना बनता हो तो। अब दाहिने टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को बाएं जंघा मूल में लगा लें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को, हथेलियों को नीचे से पलटते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। नमस्कार मुद्रा बना लें, अधिकतम श्वास भरें, धड़ वाले भाग को और भुजाओं को ऊपर की ओर तान दें और दृष्टि को सामने किसी स्थिर बिंदु पर केंद्रित कर दें। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को नीचे लेकर आएंगे, पैर पैर के साथ। यही क्रिया अब हम बाएं टांग से दोहराएंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को दाहिनी जंघा मूल से लगाएं। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को नीचे से हथेलियों को पलटते हुए ऊपर लेकर जाएं, कानों से सटाएं, नमस्कार मुद्रा बना लें। पुनः श्वास भरें, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर ताने, भुजाओं को भी ऊपर की ओर ताने, दृष्टि को सामने किसी बिंदु पर स्थिर कर दें। एक वृक्ष की भांति हमारी स्थिति, हमारी जंघाएं मजबूत बनती हुई, हमारी भुजाएं मजबूत बनती हुई। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से नीचे लेकर आए, पैर पैर के साथ। अब सभी साधक आसन पर बैठेंगे और कैमरे के विपरीत दिशा में सिर करके लेट जाएंगे। लघु शवासन में लेंगे विश्राम। दोनों हाथों में हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, गर्दन दाईं या बाईं ओर, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। श्वासों को सामान्य करें। लिए गए आसनों और सूक्ष्म क्रियाओं के प्रभाव को महसूस करें। हमारा शरीर आगे आसनों के लिए तैयार होता हुआ। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर।
लेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, पंजों को आगे की ओर तान दें और श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के पीछे लेकर जाएंगे। बहुत धीरे धीरे से लेकर जाएं। कोहनी से लेकर हथेली तक का पृष्ठभाग हमारा आसन पर लगा हुआ। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे वाले भाग को नीचे की ओर, ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दें। हमारी हड्डियों के समस्त जोड़ प्रभावित होते हुए सुस्ती आलस्य हमारा दूर होता हुआ श्वास को ढीला छोड़ेंगे। दोनों पंजे ऐसे में हमारे खुल जाते हैं। फिर से दोनों पंजों को मिलाएं, एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। गहरा लंबा श्वास भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए फिर से शरीर को दो भागों में खींचेंगे। नीचे वाले भाग को नीचे की ओर, ऊपर वाले भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दें। ढीला छोड़ेंगे शरीर को। अब हम लेंगे नावासन का अभ्यास। फिर से अड़ी पंजे मिला लें, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को धीरे धीरे 90 डिग्री पर ऊपर लेकर आए। दोनों भुजाओं को भी धीरे धीरे ऊपर लेकर आए और रीढ़ के बल दोलन आरंभ कर देंगे। श्वास भरते हुए दोनों पंजे पीछे आसन पर लगाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे। हथेलियां हमारी पंजों से आगे निकल जाएं। बहुत सुंदर सभी का प्रयास। हमारी रीढ़ लचीली बनती हुई, रीढ़ की सुखद मालिश होती हुई एक आसन में कई सारे आसनों का लाभ हमें प्राप्त होता हुआ। पश्चिमोत्तानासन, हलासन, सभी सक्षम, सभी निपुण। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे, स्वयं को व्यवस्थित करेंगे और दंडासन में विश्राम लेंगे। श्वासें हमारी चढ़ जाती हैं, नेत्रों को बंद करें, श्वासों को सामान्य करें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें, हम छोड़ें। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद